दूसरा बात सुना, एगो आयल हुआ राहुल के परिवार रागा, हमरा रागा सागा दुनिया जान से का मतलब है। जे राहुल गांधी एगो अपन सीट पे चुनाव न लड़ सकन 543 सीट में, जयहन मियाँ के सीट पे लड़े, कहाँ वायनाड, ओकरा कम कहती प्रधानमंत्री बन जाई। कैसे प्रधानमंत्री बन जाई? देश में 80% हिंदू की आबादी, तू हिंदू बहुल क्षेत्र पर नहीं खा जात चुनाव लड़े सदन के, अब बतियाओ तोड़ा कि हाँ भैया आई राहुल गांधी। तो है कुल ना चली, देश में बदले के चाहिए। और संसद के चुनाव हुआ, हम सांसद चुनब, प्रधानमंत्री के हुआ चुनियन, हम जेकर चुन के भेजब वो चुनी। तो प्रधानमंत्री खती नहीं, अब अपन विकास खती वोट करा। अपन देखा अब तक वोट भइल है मोदी के चेहरा देख के, राहुल के चेहरा देख के, टिकट के सिंबल और पार्टी के। अबरी वोट करा अपन लड़का के चेहरा देख के। लेकिन मतलब जो धरातल पे जो है, धरातल पे जो है अपन, अगर आप यूथ हैं तो अपने करियर को देख के वोट कीजिए, अगर आप महिला हैं तो अपने सम्मान को देख के वोट कीजिए, अगर आप गार्जियन हैं तो अपने बेटा के रोजगार को देख के वोट कीजिए। आप जो भी हैं आप अपने लोगों के लिए वोट कीजिए, आप अपने आप के लिए वोट कीजिए। आप 56 इंच का सीना मत देखिए, अपना ये जो 22 इंच का कुपोषित सीना है उसको देखिए। इस देश में बेरोजगारी में हम लोग हंगर इंडेक्स में बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है, और हम लोग इस बदतरीन जिला से ही, हमारा सौभाग्य ये होना चाहिए था कि जिस रोहतास में धान का कटोरा कहे जाने वाला क्षेत्र, जहां पत्थर अंबार, जहां बालू अंबार, वहां आज रोहतास का युवा भीख मांग रहा है। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए यहाँ के प्रतिनिधित्व को। जिस रोहतास के 84 शिव मंदिर में का अस्तित्व, जिस रोहतास के पहाड़ पे, कैमूर की पहाड़ी पर रोहतास किला हो, जो पर्यटन में शायद भारती का अगर दूसरा कश्मीर कहीं कहा जाए, भारत का दूसरा कश्मीर, तो हमारा रोहतास हो सकता था। मगर नेताओं के उदासीन रवैया की वजह से आज रोहतास की बदहाली है। आज ये जो कल्याणपुर डालमिया सीमेंट फैक्ट्री है, उसके धुआं से कलेजा हमारा काला होता है, और पैसा कमा के दिल्ली, मुंबई और गुजरात यहाँ का मैनेजर ले जा रहा है। सवाल इस पर होगा, युवाओं को अपने रोजगार का सवाल करना होगा, हम महिलाओं को अपने सम्मान का सवाल करना होगा, बच्चों को अपनी शिक्षा का सवाल करना होगा, बीमारों को अपने स्वास्थ्य का सवाल करना होगा। और इन तमाम सवालों का जवाब तुम्हारे सीने पे चढ़ के लिया जाएगा, चाहे तू इंडिया गठबंधन से आओ। एक लास्ट सवाल होगा, क्या इस बार जातीय समीकरण, जातीय फैक्टर काम नहीं, जातीय आती एकदम नहीं, और इस देश में फैक्टर इसको खत्म कर देना चाहिए जल्द से जल्द। जितना जल्दी जातीय फैक्टर खत्म होगा उतना जल्दी हम कामयाब होंगे। ये संभव है जातीय फैक्टर खत्म हो जाए? निश्चित रूप से संभव है। देखिए हम हिंदू बहुल क्षेत्र से आते हैं, हम जीत क्या है ना, कहाँ वहाँ जातीय फैक्टर काम किया? क्यों लोगों ने हमको वोट दिया? अपार मोहब्बत मिली। जब हमारी भीड़ थी 10,000 लोग सड़क पर थे, और 10,000 में से 6,000 भगवा गमछा था। अगर आपका बात चले तो सभी हिंदू मुसलमान पे क्यों मिला दीजिएगा? एकदम मिला देंगे। है ही है भाई, हम एक हैं। एमवाई समीकरण बिगाड़िएगा? एमवाई समीकरण के नाम पर तो कुछ बचा ही नहीं, और नाम बचने देंगे? बिगाड़ दिए। अगर हम जीवित रहें तो नहीं बचने देंगे, बिगाड़ देंगे, कर देंगे, एकदम बिगाड़। जेल चले जाएंगे। वो जेल उनसे क्या डरता है? केस हुआ था ना? जेल केस तो बहुत है, इतना केस है कि लोग जेल में रखना चाहे तो जीवन भर रख। सेकुलर बात करते हैं? कौन सेकुलर बात करते हैं? एकदम करेंगे। आपसे डर के, हमको जेल के डर से थोड़ी क्रिमिनल बन जाएंगे, हमको माल थोड़े चाहिए। कैसा खोल देगा आपका? जितना खोलने दीजिए, वो कोई दिक्कत नहीं है। हम ऐसे बोलेंगे, हम चाहते हैं कि केस, फिर भी ऐसे ही बोलेंगे, एकदम बोलेंगे, इससे ज्यादा बोलेंगे। तू केस खोलोगे इससे ज्यादा बोलेंगे। अच्छा, राजद मुसलमानों को मान सम्मान दिया कि नहीं? कहाँ दिया? कौन सा मान सम्मान की बात? अब्दुल बारी सिद्दीकी कौन थे? कौन अब्दुल बारी सिद्दीकी? कौन है? फूका हुआ कारतूस जो लालू यादव। तो लालू यादव के साथ क्या बोलते हैं? आज तक उनसे मंच पे मुसलमानों की बदहाली के बारे में बोला क्या? मुसलमानों को टिकट दिलाने के बारे में बोला क्या? अब्दुल बारी सिद्दीकी के मुंह से आवाज निकलती है कि क्यों सीमांचल? उनकी भी तो गलती है ना, जिस तरह से आप खुल के बोल रहे हैं वो कहीं नहीं बोल रहे। यही तो हम सवाल आपसे कर रहे हैं कि कौन अब्दुल बारी सिद्दीकी, क्यों नहीं सीमांचल के स्टेज से चढ़ के पूछा कि मुसलमानों की बदहाली का जिम्मेदार कौन? 15 साल तुम सरकार में थे, आज उर्दू शिक्षक बदहाल सड़क पर है, कहाँ है अब्दुल बारी सिद्दीकी? ठेका लिया है गुलामी करने का परिवार के, और गुलाम के हमको क्या तूतीस समझे हैं कि गुलामों के गुलाम बन के रहे हैं? ये सब फेरा में नहीं रहना है। अब आप लोग हक मांगिएगा? एकदम हक मांगे, छीनेंगे भाई साहब, हक मांगने की बात कर रहे हैं हम, छीनेंगे, छीनने निकल आए हैं सड़क पर। चलिए, तमाम तरह के युवा आपके वीडियो को देख रहे हैं, आप युवाओं का आइकन भी है। क्या सोच के इस बार जनता वोट करे? लोकल समस्या हो या क्षेत्र की समस्या हो या दिल्ली की समस्या? एकदम लोकल समस्या। सबसे पहले अपना गांव, अपने शहर, अपना प्रखंड, अपने जिला, अपने संसदीय क्षेत्र की समस्या पे वोट करें। चलिए, कोई याद है कि सहारा के लड़े थे, अब क्या हुआ? पूछो क्या हुआ? सहारा, आप देखिए, हम जैसा छोटा कार्यकर्ता लड़ता है और प्रधानमंत्री सेट हो रहा है। आपको मालूम है अभी कोविशील्ड वाला बड़ा वायरल चल रहा है, ट्विटर ट्रेंड चल रहा है ना, चंदा वाला। ये पूरा चंदा खा गया देश का प्रधानमंत्री और ये पार्टी अपने चुनाव में तड़ंग भड़ंग करने वाले लोग। हम दिखा दिए थे, कांग्रेस वालों ज्यादा खाया। हम बता तो रहे हैं कि दिखा दिए थे कि ये दोनों खाया है भाई। आज का युवा हार्ट अटैक से मर रहा है, और इसका जिम्मेदार, इस कातिल जो है इस मुल्क का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कातिल है। कातिल कैसे? ये कोविशील्ड से चंदा लेके, और तुमने जहर जो तमाम खूनों में जो जहर दौड़ाया है, इसका सीधा जिम्मेदार इस देश का प्रधानमंत्री है।
उस व्यक्ति को माफ़ी मांगना चाहिए खुले मन से और खुले मन से कि हम अपने चंदा खाने के चक्कर में आप युवाओं के ब्लड में जहर हमने घोल दिया है। जिस मुल्क की फ़िज़ाओं में जहर घोला जा रहा है, इस मुल्क हिंदुस्तान को अमन और मोहब्बत का मुल्क रहना चाहिए था, उसमें आपने नफरत घोला और उसके बाद युवाओं के खून तक में। अब उसमें भी तो मुसलमान को 15% ना खून में गया होगा कोविशील्ड, 85% तो हिंदू को ना तुमने कोविशील्ड उतार दिया, अपने चंदा में अपने हिंदू को बर्बाद कर दिया। सच में हिंदू खतरा मेरे आप बाप। तो मुसलमान इसीलिए कह रहे हैं मोदी विरोधी है आप। मोदी विरोधी काहे हैं? हम तो जायज़ और हक के साथ हैं और गलत लोगों के खिलाफ हैं। चंदा का धंधा चलने आपका दो। आपको आप लोगों को लगता है कि सुइया ज़्यादा पड़ा होगा? काहे को मुसलमान को सुई ज़्यादा, पर मुसलमान तो कम लिया है, भग जा रहा था, हमको मालूम है। हाँ, ये काहे नहीं हिंदू समझता है कि हमारे नाम पर राजनीति होती है, बचपन में राजनीति करते हैं? हिंदू को जल्दी समझ में आ जाएगा। देखिए अब छला बेचारा काहे वोट परसेंटेज कम हो रहा है, मुस्लिम वोट पे चढ़ के जरिए। मुस्लिम अभी हम पूर्णिया में थे, मुसलमानों ने अपना वोट 85% पोल किया है और हिंदू वोट पे दुर्भाग्य से हिंदू बूथ पर 35% पोल हुआ है। ये तो दोनों का मिला जुला के ई पे 60% तक पहुंचा है। तो ये जो छल है ना, बेचारा बहुत ठगा हुआ महसूस कर रहा है। हिंदू वोटर निकल नहीं रहा है भाई साहब, हिंदू नहीं मतलब भाजपा वोटर घर से निकल नहीं रहा है। इतना शर्म से है कि बेचारा वो एकदम पानी पानी है। ये चीज़ आप लोग समझ रहे हैं? हाँ, ये लेयर सब गड़बड़ाना है। सब जो मोदी समर्थक थे ना, वो इतना ना पानी निकल गया है उन लोग की आँख से कि कुल ज़मीन का पानी सूख गया, सब लेयर गड़बड़ा गया है। दिक्कत है, बहुत सदमा में है उन लोग कि हम लोग कहाँ जाएँ अब। क्या चलिए, करें? बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। वो आपने सुना है, बिल्कुल खुल के हर मुद्दे पर बात करते हैं और सुना इन्होंने क्या कहा कि ज़मीनी जो समस्याएं हैं उनको देख करके वोट करिए और युवा वोट करें और वोट ये सोच के करें कि इस बार सरकार को नहीं बदलना है, अपने यहाँ से एक जनप्रतिनिधि बेटा चुनना है। तमाम वीडियो का मैंने देखा, तब इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।